देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना शर्मा भारतीय सनातन पर्व एवं श्रृंखला की नवरात्रि विशेषता वीडियो में आपके लिए आज लेकर आई हूँ माँ चंद्रघंटा की कथा। उनकी उपासना कैसे करें, कौन से भोग से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं तथा तीसरे दिन साधक का मन कौन से चक्र में होता है। आप ऐसा क्या करें कि माँ चंद्रघंटा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दे। मैं सब बताऊंगी, आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। ज्ञान संजीवनी परिवार का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि सभी लोगों के लिए यह वीडियो उपयोगी हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय माता दी। नवरात्रि उत्सव मात्र एक उत्सव या पर्व नहीं है, यह एक कल्प है जो मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें वह अपने आप को उधर स्थिति में ले जा सकता है। माँ भगवती कभी अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेती। वह अपनी अभय मुद्रा में हमेशा भक्तों को आशीर्वाद ही देती है, अभय वरदान देती है। तो आइए जाने माँ से अभय वरदान प्राप्त करने के लिए आपको किन किन बातों का विशेषतः ध्यान रखना है। माँ चंद्रघंटा नव दुर्गा में से तीसरा स्वरूप है दुर्गा माता का। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है। चंद्रघंटा देवी जो कि तीसरी स्वरूप है, चंद्रमा इनकी घंटा में स्थित है और यह चंद्रमा की तरह ही शीतलता प्रदान करती है। इनका वाहन सिंह है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र शोभित हैं और ये हमेशा युद्ध के लिए उद्यत रहती हैं, ताकि इनकी छवि देखने मात्र से ही इनके भक्तगण निर्भय हो जाएं। आखिर माँ इतनी पराक्रमी है कि जो इतने महान दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकती है, तो वह हमारे भी सभी कष्टों को दूर कर देती है। इसीलिए चंद्रघंटा माँ का उपासक भी इनके वाहन सिंह की तरह पराक्रमी हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना सदैव फलदायी होती है। यह अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं, उनके समस्त पाप और बाधाएं नष्ट करती हैं। इनकी उपासना करने से वीरता, निर्भयता का गुण मनुष्य के अंदर आता है तथा सौम्य शरीर, मुख, नेत्र, वाणी आदि संपूर्ण काया में तेज उत्पन्न होता है। माँ चंद्रघंटा के उपासक जहाँ भी जाते हैं वह अपने तेज से अलग ही पहचाने जाते हैं। लोग उन्हें देखकर सुख और शांति का अनुभव करते हैं। आइए सुनते हैं माँ की पौराणिक कथा ध्यान और भाव के साथ। नवरात्रि में माँ की कथा सुनने से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है, तो हम इस पुण्य फल की प्राप्ति के लिए माँ की कथा श्रवण करते हैं। एक समय देव और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ा, जो कि कई हजार वर्षों तक चला। देवताओं का सेनापति इंद्र था और दानवों का सेनापति महिषासुर था। महिषासुर ने देवताओं की सेना को कई बार हराया और अंत में उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया और उनके सारे अधिकार छीन लिए। ब्रह्मा जी की शरण में आए हुए सभी देवता विष्णु और शिव भगवान के पास मंत्रणा करने के लिए गए। सभी देवताओं ने बड़ी ही करुण पुकार के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की, आराधना की और उनसे सहायता मांगी। देवताओं ने बताया कि सभी देवता जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव, अग्निदेव इत्यादि को महिषासुर ने बंदी बना लिया है तथा उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं। देवताओं की इस करुण पुकार को सुनकर विष्णु भगवान और शिव भगवान तथा ब्रह्मा जी के हृदय में बहुत ही क्रोध उत्पन्न हुआ और उनके क्रोध से एक ज्योतिर्पुंज निकला, जो एक ऐसे तेज में बदल गया जिससे तीनों लोग जगमगा उठे। ठीक इसी तरह का दिव्य पुंज सभी देवताओं के हृदय से निकला और इन सभी देवताओं के शरीर से निकलने वाली यह तेजोमय शक्ति एकाकार होकर एक ऐसा तेज बनी जिसका तेज तीनों लोकों में प्रकाशित हो रहा था। यह तेजोमय शक्ति एक पर्वत के समान विशाल थी
और उसका तेज दशों दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। ऐसे तेज का एक अलग ही स्वरूप था और इस स्वरूप को देखकर सभी देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। फिर सभी देवताओं ने माँ की आराधना की और शिव भगवान ने अपना त्रिशूल, विष्णु भगवान ने उनको चक्र, इसी प्रकार अलग अलग देवी देवताओं ने उनको अपनी अपनी शक्ति से सुशोभित किया। देव भगवान ने इनको तेज, ताप, ढाल, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। इंद्र भगवान ने इनको घंटा प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवों की शक्ति और अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो माता ने चंद्रघंटा नाम पाया और महिषासुर के साथ युद्ध किया। महिषासुर को हराकर माँ महिषासुर मर्दिनी बनी। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। कथा सुनने के बाद आप दुर्गा चालीसा और दुर्गा माँ की आरती अवश्य करें तथा क्षमा प्रार्थना कर लें। अब जानिए कि माँ को कौन सा भोग प्रसन्न करता है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ें जैसे कि चावल की खीर, रबड़ी, दूध के पेड़े, बर्फी या मखाने की खीर इत्यादि भोग लगाया जाता है। इस दिन जब आप भोग लगाएं तो प्रसाद की थाली में सफ़ेद चीज़ अवश्य रखें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दूध से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग आप अवश्य माँ को लगाएं, जिससे माँ आपको दीर्घायु और निर्भयता, वीरता के साथ साथ सुख शांति प्रदान करेंगे। सभी भक्तगणों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान संजीवनी परिवार के साथ जुड़े रहिए। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से सहृदय धन्यवाद।